अभिमन्यु मूवीज व्लॉग्स देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने अभिमन्यु की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। और भाई आज हम आपको एक ऐसे लेजेंड शख्स से मिलवाएंगे जिनकी उम्र कम से कम 100 साल हो गई है। सबसे पहले तो दादा राम राम। और राम राम बेटे, राम राम। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भविष्य उज्जवल रहे, आपका भविष्य उज्जवल रहे, आशीर्वाद देता हूँ। तो दादा उम्र 100 साल होगी? उम्र लगभग 100 साल के करीब होगी बेटे। दादा खाते को क्या है? खाता हूँ बस बेटे, खाना पीना है, मक्खन, दूध, दही, ये सिंपल खाना है यहाँ का। अच्छा, फिर बादाम भी इस्तेमाल करता हूँ और ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, और बाहर का खाना नहीं खाता बिल्कुल मैं। दादा मैंने सुना है कि आप डेली एक्सरसाइज करते हो और रनिंग। हाँ, मैं डेली मैं बेटे, मैं सुबह तो डेली तकरीबन 3:30 बजे स्टेडियम पहुंच जाता हूं और वहां अपनी रेस भी और एक्सरसाइज भी, और इस वक्त आने के थोड़ा योगा करता हूं। यहाँ 3-4 किलोमीटर घर से है, तो कभी कभी तो मैं अपना ये ले व्हीकल ले आऊँ, ना तो मैं पैदल भी आ जाता हूँ और चला जाता हूँ। और दादा मैंने तो सुना है कि इस उम्र से पहले ही लोग मर जाते हैं, पर आप नहीं मरे। बेटे बात ये है, देखो वैसे तो बताते हैं सांस परमात्मा ने डाल रखे हैं, जितने सांस वो पूरे करने, लेकिन अपनी सेहत की देखभाल भी जरूर करना है। एक तो बेटे ये है, सबसे पहले तो अब भाई अपना आचार विचार मतलब ये अच्छे रखने चाहिए हमें, यानी मतलब यानी ब्रह्मचार्य ठीक रखना चाहिए, पढ़ने में ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से मतलब ये बात जरूर। और फिर खेल भी जरूरी होगा साथ के साथ, यानी टाइम पर खेलना और टाइम पर अपना ये देखना रेडियो वगैरह, और टाइम पर ही मतलब उठना, टाइम पर सोना, और सुबह एक्सरसाइज थोड़ी सी करना जरूरी है। दादा क्या भगवान होते हैं? भाई मैं तो भगवान को मानता हूँ, कोई न कोई शक्ति तो है जो इस सब संसार को इसको मेंटेन कर रही है, कोई तो शक्ति है, मैं मानता हूँ ये तो। हाँ। और क्या भूत होते हैं? भूत प्रेतों को तो हमारे समाज नहीं मानते, होते हैं या नहीं मानते नहीं, कुछ लोग तो मानते हैं, लेकिन मैं भूतों को नहीं मानता, ना इससे कोई डर है ना ही कोई है इससे। ये पहले अनपढ़ लोग थे, भूत ज्यादा हुआ करते, पढ़े लिखे लोग हो गए, भूत कम हो गए, तो इसका मतलब भूत बात कोई नहीं है, और ये तो वहम डाल रखा है डराने के लिए लोगों को। क्या आप इससे पहले आपने 100 साल की उम्र में अपनी कभी भूत देखे हैं? कभी नहीं देखी जंगल, इसीलिए तो ये तो मेरा तजर्बा है बेटे। मैं रात को यहाँ जंगल में अकेला सोता रहा। वो जमींदारा, बीच का लड़का जमींदारा करता था, बड़ा जमींदारा था, 200 बीघे हमारे जमीन है, तो मैं बाहर खेतों में सोया, और जहाँ एक जंगल है इस तरफ, वो बीड़ पड़ा है, तो उसके साथ ही मैं रखवाड़ा रहा करता, रखवाड़ा खेती का। रात में ये आ जाते हैं ये मवेशी वैसी फसल खाने के लिए। मैंने भूत कभी नहीं देखा। दादा कितने पढ़े लिखे हो? मैं बेटे अब तो उसको +2 कहे थे, और पहले इसको कहा करते FA, 12वीं पास हूँ पहले। FA बहुत मुश्किल होया करता पास करना। FA पास करके फिर मैंने इसमें JBT की, और फिर टीचर लग गया मैं। तो दादा कितने साल जॉब करी? हाँ, जॉब करी तकरीबन 80 साल के करीब। और कब शुरू करी थी? अच्छा, वैसे शुरू तो हुई मेरी 53 में गवर्नमेंट की जाए, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हुआ करता, टीचर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगाया करता। मैं मतलब 50 में, पहले 50 में टीचर लग गया था। वो टाइम मेरा लगाया नहीं, फिर गवर्नमेंट ने के अंडर आ गया सौदा, तो गवर्नमेंट ने फिर मुझे 53 में
पक्का करे। दादा शादी कब हुई थी आपकी? शादी बेटे बहुत बचपन में हुई थी, मेरे ख्याल में 15-16 साल का था। पहले शादी कर दिया करते, ऐसा टाइम था पहले, कोई ये कानून नहीं थी कि भाई 21 साल या 25 साल या जो हो गए, तो शादी तो बहुत बचपन में कर दी थी, 16 साल की उम्र में कर दी थी। दादा खाने में क्या बना था उस वक्त? हैं उस वक्त तो मेरा कुछ कोई विशेष बात नहीं थी, उस वक्त तक क्या मिलना वलना कुछ नहीं था। ये अपने मतलब खाना पाना करके मतलब हाँ 3 दिन रुका करते जब शादी में। दादा शादी वाले दिन कपड़े कैसे पहने थे? कपड़े धोती कुर्ता, धोती होती थी। जब पहली बार पैंट शर्ट कब पहना था? शर्ट समझो मैंने पहली बार पहना 67 में, जब मैं वो स्टेट वार्ड लेने गया ना, उस वक्त पहना ना, तो धोती में पढ़ाया करता, धोती में, यानी जो टीचरी लाइन थी वो धोती में करी थी। दादा मोर किस टाइप का था आपका? हैं मोर किस टाइप का था आपका? मोर मोर बड़ा हुआ करता बेटे। हाँ वो पहले उसका ऐसे ही हुआ करता, बड़ा ऊंचा। हाँ वो अरे गले में बांध लेते उस मोर को। हाँ जब वो हुआ करता रहे। जवानी में दादा कौन से गेम करे आपने? जवानी में बेटे मैंने रेसलिंग करी और दौड़ का शौकीन हमेशा था, बस रेसलिंग की। और रेसलिंग भी ऐसी नहीं, मैं बाहर कोई ऐसा पहलवान नहीं बनया, लेकिन थोड़ी सी यहाँ अपने रेसलिंग करता रहा, अखाड़े में जाता रहा, मिट्टी का अखाड़ा हुआ करता उसमें जाया करता, तो बस इतनी। और फिर ये रेस वाला तो मुझे शुरू से शौकीन था। और ऐसे पकड़म पकड़ाई ऐसे गेम नहीं खेले? ने पकड़ा पकड़े छुपा छुपाई नहीं खेली ऐसे गेम? हाँ पहले तो बेटे ऐसे गेम थे, पकड़म पकड़ा भी खेला करते। और एक मतलब एक लकड़ी डाल के एक खूंटा सा होता है इतना, और उसमें दोनों तरफ वो ऐसे डाल दे, उस बेचारे में वो करके न्यू, और उसे एक न्यू न बैठता उसने। तो दादा आप जब मेरी उम्र के थे, हाँ तो आपके कोई दोस्त फ्रेंड थे? और पक्के फ्रेंड का नाम बताओ। दोस्तों का? हाँ दोस्त तो हमारे उस वक्त तो काफी थे। जैसे मतलब दोस्त हमारा घासीराम था, टीचर था। पहले भी दोस्त आप बच्चे थे जब, तो मतलब एक दलीप जो बाद में हेडमास्टर बन गया, एक फतेह सिंह था, पंडित था, वो भी लेकिन वो गुजर गए सारे जो दोस्त थे। दोस्त अनेक दोस्त थे हमारे उस वक्त। हाँ जब आपस में प्यार बहुत ज्यादा हुआ करता, और ऐसे हुआ करता। उनके घर जाकर हम यानी मलाई, दूध के ऊपर मलाई होती ना, वो खा लेते भाई, दूध पी लेते, बड़ा प्रेम था। वो हमारे आ जाते, वो हमारे यहाँ खाना खाते। दादा आपके अभी कोई मित्र है, दोस्त? अभी तो मेरे मित्र सारे मर गए। हमारे साथी जो थे, मित्र थे, वो हमारे छोटे एक शास्त्री सदैव है ना, शास्त्री मेघावर थे, रोहतक रहा करता, वो तो एक जिंदा है, बाकी तकरीबन साथी गुजर गए। मैं 9 साल तक समाज सुधार सभा का अध्यक्ष रहा, 9 साल। तो वो अब सारे साथी गुजरने के बाद मैं अकेला रह गया। प्रधान पड़ा तो मेरा माँ है उसका भी, और अब यहाँ आने के मैं प्रधान 14 गामा का बना दिया था। अब मैंने बुढ़ापे की वजह से वो इस्तीफा दे दिया। तो दादा आज के समय पे तो मोबाइल है, टीवी है, मनोरंजन की काफी चीजें हैं, पर जब पहले ये नहीं हुआ करती थी, हाँ। तब आप कैसे मनोरंजन करते अब थे? मनोरंजन बेटे पहले तो आपस में बैठ के बतलाना, हंसी मजाक करना, यही मनोरंजन था। या कभी सैर के लिए चले जाना, ज्यादा मनोरंजन इतने नहीं थे जो आजकल हैं, वो उसे मनोरंजन नहीं है। सांग रागनी हाँ अच्छा? भाई देखो, पहले ये भी मनोरंजन था। रागनी
बांसुरी बजाउन का बड़ा शौक था। बंसुरी जैसे वो अपने बजाया करता कृष्ण जी थे ना, वो भी शौक था बांसुरी का भी, और मतलब रागनियों का। और सांग बहुत देखा करते पहले, सांग का मनोरंजन था ये, और चीज तो नहीं थी, सांग देखा करते। सांग के बड़े जमींदार ऐसे, और हल होने के बाद 10 कोस पर सांग देख के आया करते, मनोरंजन के सांग देख के आया करते 10 जने। तो दादा अभी भी कोई रागनी या सांग याद है? भाई भाई रागनी रोगनी तो किसी की बनी। तो दादा आपने होके का जिक्र किया, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कौन कौन सा नशा अपने जीवन में किया? भाई मैंने एक दफे, जब कोई बहुत ज्ञान नहीं था, 1-2 दफे शराब तो पी है, लेकिन उसके बाद ना हुक्का, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना मतलब कोई मतलब सुल्फा, कोई चीज मैंने अब तक कोई नहीं करे। बचपन में थोड़ा सा वो किसी के आपस में सोसाइटी की वजह से 1-2 बार, वरना बाकी मैंने कोई नशा नहीं किया आज तक। तो दादा कितनी बार शादियों में जम के डांस किया, नाच गाना? अच्छा, पहले बेटे देखो, नाच गाना नहीं था। हम जब तक शादियों में गए ना, जब तक नाच गाना नहीं था। और भाई अब तो शर्म आती है हमें तो नाच गाने के लिए, बिल्कुल नहीं था ये तो सिस्टम। कभी नहीं किया? ना, कभी नहीं किया। तो मन अभी करता है? मन अभी करता है नाच गाने का ऐसे शादियों में? बस बेटे नाच गाने का था भी ना मन करता ना शौक। सिनेमा फिल्में देखी है? फिल्म एक बार, सारी जिंदगी में एक बार। उसी वक्त हम, एक मेरे साथ था मेरा टीचर, हमें बड़े यानी इसे समझते थे ये तो बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हैं। हम छुपमा तरीके से एक बार सिनेमे में चले गए। यहाँ आए जब, टीचर थे हम, आए जब सब ये हो गया सारे का, वो दोनों मास्टर थे भाई, वह सिनेमा देखा थे। उसके बाद हम भी डर गए इज्जत से, मगा भाई ये तो नहीं। तो सिनेमा हमने कभी एक बार देखा है, बाकी कभी नहीं देखा सिनेमा। दादा गुस्सा कब होता है आपको? हैं? गुस्सा कब होता है आपको? गुस्से को तो बेटे बहुत, खैर गुस्सा तो कभी आ जाता होगा, कोई ऐसी बात, खराब बात देखते हैं जब गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा मैं कम करता हूँ, गुस्सा बहुत कम आता है। और खुशी? मैं तो मतलब इसमें बेटे पंचायतों में रहा हूँ आज तक। पंचायतों में बार है कि मैं सीनियर आदमी था, पूरी पूछताछ थी, पूरी इज्जत है, सभी जानते हैं 10-12 गाँव में के बाहर तक जाने से। दादा मरने से डर लगता है? भाई मरने का ये है, देखो वो मरने का तो याद भी नहीं है वैसे तो, बाकी डर नहीं है मरने का। अब तो ये हो गया कि लेकिन ये डर है अब भुगत के ना मरना पड़े, राजी खुशी चाहे अब हो जाए, हार्ट फेल हो गया चाहे हो जाओ, बेसिक हो जाओ, कोई दिक्कत, बहुत उम्र होगी, बहुत कुछ देख लिया। तो दादा आपने कभी बर्थडे बाल रखना, कंघी करना, मतलब फैशन किया है कभी? ना, फैशन नहीं किया बेटे, लेकिन बाल तो अब तक रखे, ये जैसे पट्टे उठे रखवाया करे ना, ये तो रखे, क्योंकि थोड़ी सी सभ्यता में थी वो बात है। तो दादा आज इतने छोटे बच्चे ने आपका इंटरव्यू किया, तो आप क्या कहोगे इंटरव्यू के बारे में? मैं इंटरव्यू के बारे में ये कहूँगा कि हमारे पोते ने इतनी समझदारी से और इतनी शानपत से और इतना काबिलियत से मतलब मेरा इंटरव्यू लिया है, ये मैं इसको अपने बच्चे को अपने पोता समझकर इसको बधाई दूंगा। और बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, और बच्चे का नॉलेज मैंने देखा, बहुत नॉलेज है बच्चे में, और ये बच्चा आगे के लिए मेरे ख्याल में बहुत आगे तक पहुंचेगा, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो आज दादा का इंटरव्यू करके बहुत खुशी हुई, और आज से पहले इतना अच्छा इंटरव्यू मैंने नहीं किया है, और
छारा गांव में आए हुए थे फ्लाई करने और दादा मिल गए तो इंटरव्यू कर लिया। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। और शाबाश बेटे, राम राम। बहुत मेरे बेटों को प्यार, बहुत हार्दिक प्यार। थैंक यू। हाँ शाबाश।